हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में। सारा हिस्ट्री कल्चर का जो भी पोर्शन है वो यहाँ पर देख लेंगे, बाकी ज्योग्राफी की चीजें अलग चल रही है। बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाए और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, बात करते हैं अनूपगढ़ जिले को लेकर। अनूपगढ़ जिले को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, इधर अनूपगढ़ जिले को लेकर बात की जाए तो यहां पर है गंगानगर और इधर है बीकानेर। क्या है? गंगानगर और बीकानेर के मध्य ये स्थित है। गंगानगर और बीकानेर के मध्य स्थित है। ठीक है। क्या? अनूपगढ़। क्या? अनूपगढ़। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? अनूपगढ़ का भी एक प्राचीन नाम हुआ करता था जिसे हम कहते हैं चुंगेर के नाम से। क्या कहते थे? चुंगेर जो है वो इसका प्राचीन नाम है। ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय देखो, रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, खाजूवाला और छतरगढ़। ठीक है, ये यहां पर है। अब आपसे पूछ ले कि अब यहां पर कितनी तहसीलें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों देखिए, जो ये खाजूवाला और ये दोनों तो कहां से ली गई है? 2 है। ये तो यहां से ली गई है। और गंगानगर से कितनी ली गई है? 5 ली गई है। और इन 5 और 2 को मिलाकर यहां पर कितनी तहसील कितनी हो गई है? यहां पर कितनी तहसील है? तहसील है टोटल 7, जिनमें से 5 गंगानगर से ली गई है, 2 बीकानेर से ली गई है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए 8,871.99 8,871.99 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या 8,60,000 8,60,000 के करीब क्या है दोस्तों? जनसंख्या है। ठीक है। आपसे अगर इसका टेलीफोन कोड पूछा जाए तो देखिए, टेलीफोन कोड पूछा जाए, जो आपके लैंडलाइन नंबर होते थे ना, 01498, ये क्या है दोस्तों? इसका टेलीफोन कोड है। आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहां से एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है दोस्तों शेर के समान। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति देख पा रहे होंगे, इसकी आकृति है शेर के समान। अब दूसरी बात देखो, यहां पर एक चीज और निकल कर आ रही है कि इसको बनाया कब, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? तो देखो, मार्च के महीने में बना ये, 17 मार्च 2023 को बनाया। और अगस्त के महीने में भी हाल ही में 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। क्या जारी हुई? इसकी अधिसूचना जारी हुई। कब? 4 अगस्त 2023 को क्या हुई दोस्तों? इसकी अधिसूचना जारी हुई। और ये जो पूरा प्रोसेस है बनाने का, ये किसके द्वारा? राम लुभाया कमेटी। नाम याद रखिएगा, राम लुभाया कमेटी। क्योंकि कभी कभी जो ज्यादा सिंपल होता है ना, अपन सोचते हैं, वही एग्जाम में हमें याद नहीं आता है। राम लुभाया कमेटी का यहां पर क्या है? योगदान है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो, थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर और चीजें क्या क्या यहां पर हो सकती है। देखो, यहां पर एक जगह है रायसिंह। कौन सी जगह है? रायसिंह। जो तहसील है आप देख रहे हैं, रायसिंह नगर। कौन सी तहसील है? जो एक तहसील है यहां पर, जो हमारे रायसिंह नगर। इस रायसिंह नगर की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यहां पर बीकानेर प्रजामंडल के दौरान बीरबल दिवस मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता था। ठीक है। तो देखो, बीरबल दिवस पहले हम पढ़ते थे साहब, बीकानेर बीरबल दिवस, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। तो बीरबल दिवस प्रति वर्ष 1 जुलाई। दूसरा, यहां पर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। यहां पर क्या है? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। कहां पर? रायसिंह नगर के यहां पर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है। ठीक है। उसके बाद एक जगह है हमारे पास विजयनगर। कौन सी? विजयनगर। विजयनगर कैसी है? जगह है विजयनगर। विजयनगर की अगर मैं बात करूं
तो दोस्तों देखिएगा विजयनगर में यहां पर क्या है, डाडा पंपाराम की समाधि भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। डाडा पंपाराम की समाधि, डाडा पंपाराम की समाधि भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। डाडा पंपाराम की समाधि आपको यहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक है अनूपगढ़, मुख्य जगह अनूपगढ़, ठीक है। अनूपगढ़ की अगर हम बात करें तो देखो, अनूपगढ़ की हम बात करें तो यहां से बहुत सारी चीजें बनती हैं। सबसे पहले देखो, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता के प्रमाण हमें यहां से मिले, आर्य सभ्यता के प्रमाण, ठीक है। जो अनूपगढ़ है वह घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कहां स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अनूपगढ़ की और बात की जाए, ठीक है, तो अनूपगढ़ का किला यहां पर स्थित है, अनूपगढ़ किला। बरोर सभ्यता यहां पर है, बरोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता, बरोर सभ्यता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर बात की जाए तो लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार, जो मुख्यतः मूलतः अनूपगढ़ में नहीं है। अनूपगढ़ के पास में एक जगह है बिंजोर, कहां पर है, बिजोर में, बिजोर में यह स्थित है, ठीक है। यहां पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जेतसर कृषि फार्म, जेतसर कृषि फार्म, चलो इधर साइड में लिखते हैं अलग से, क्या है, जेतसर कृषि फार्म है दोस्तों, जेतसर कृषि फार्म है, ठीक है। ये जेतसर कृषि फार्म एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12,140 हेक्टर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 12,140 हेक्टेयर, ठीक है। अब आपके दिमाग में, अब ऐसे पढ़ रहे हम अनूपगढ़ रहे हैं, पर आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, तो देखो एशिया का पहला, एशिया का पहला सूरतगढ़ कृषि फार्म, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ये नोट के तौर पर याद रखना, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 12,410 हेक्टर, 12,410 हेक्टर है जो यहां पर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। और दूसरा, जो ये जेतसर कृषि फार्म है वो कनाडा सरकार के सहयोग से, कनाडा सरकार के सहयोग से, किससे दोस्तों, कनाडा सरकार के सहयोग से यह चला है, कनाडा सरकार के सहयोग से यह काम किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें, इसमें 1595 गांव हैं, कितने गांव हैं, देखो एक जगह है रावल, एक जगह है घड़साना। यहां पर किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ, यहां पर किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, 2004 2005 में। और केजरीवाल जांच आयोग, कौन सा जांच आयोग, केजरीवाल जांच आयोग, कौन सा आयोग बैठा है यहां पर, केजरीवाल जांच आयोग यहां पर बैठाया गया, केजरीवाल जांच आयोग यहां पर बैठाया गया। तो रावला और घड़साना, ठीक है, रावला और घड़साना यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर लास्ट में, यहां पर अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी स्थित है, 23वीं वाहिनी क्या है, जो कि स्थित है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा पर, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों, पूरा सेशन जो है वो ये अनूपगढ़ में, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत है। एक चीज और देख लो साथ में जाते जाते, स्थापना दिवस, अनूपगढ़ का स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, अनूपगढ़ का स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है।
तो मेरे नौजवान साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। ऐसे करके पूरे जो नए नए जिले बने हैं उनकी हम पूरी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता, महिलाओं का सम्मान करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।